सातवां सबक क़ुरबानी के अहकाम हिस्सा अव्वल। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। बेशक अय्याम नहर में इस्तिताअत रखने वाले मुसलमान के लिए मशरू है कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का क़ुर्ब हासिल करने के लिए क़ुरबानी करे। और शरीयत में उज़हिया यानी क़ुरबानी उस जानवर को कहते हैं जो ईद के दिनों में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का तक़र्रुब हासिल करने की नीयत से चौपाए जानवरों में से ज़बह किया जाए। यह सुन्नत मुअक्कदा है, जैसे कि अल्लाह ताला ने क़ुरबानी का हुक्म देते हुए फरमाया है फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहर से मुराद क़ुरबानी का जानवर ज़बह करना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल भी यही है, जैसा कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सियाह धारीदार सफ़ेद भेड़ की क़ुरबानी दी, खुद ज़बह किया, बिस्मिल्लाह कहा और तकबीर कही और अपने पाँव उनके गर्दन पर रखा। ये रिवायत मुत्तफ़क़ अलैह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी का हुक्म दिया और फरमाया जिस शख्स ने नमाज से पहले क़ुरबानी किया तो उसे चाहिए कि वो उसके बदले दूसरी क़ुरबानी करे, और जो क़ुरबानी ना किया हो तो वो अल्लाह के नाम से क़ुरबानी करे। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत ये भी है। क़ुरबानी वाजिब नहीं है। इब्न हज़्म रहमहुल्लाह ने कहा है सहाबाए किराम में से किसी से क़ुरबानी का वाजिब होना साबित नहीं है। क़ुरबानी सिर्फ बहीमतुल अनआम जानवरों से हो सकती है, यानी ऊँट, गाय और भेड़ या बकरी। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। बहीमतुल अनआम जानवर इन तीनों किस्मों के अलावा नहीं होते, यानी ऊँट, गाय, भेड़ या बकरी, यही 3 जो हैं बहीमतुल अनआम हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन से किसी रिवायत में इनके अलावा जानवरों की क़ुरबानी साबित नहीं है। और बहीमतुल अनआम में सबसे अफजल क़ुरबानी ऊँट है, फिर गाय, फिर भेड़ या बकरी, फिर हिस्सादार ऊँट, फिर हिस्सादार गाय। ऊँट की फजीलत की दलील वो हदीस है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुमा के दिन गुस्ल करे फिर निकले तो गोया उसने ऊँट की क़ुरबानी दी, और जो दूसरे घंटे में निकले तो गोया उसने गाय की क़ुरबानी दी, और जो तीसरे घंटे में निकले तो गोया उसने एक सींग वाले मेंढे की क़ुरबानी दी, और जो चौथे घंटे में निकले तो गोया उसने मुर्गी की क़ुरबानी दी, और जो 5वें घंटे में निकले तो गोया उसने एक अंडे की क़ुरबानी दी। जब इमाम आ जाता है तो फरिश्ते भी मस्जिद में हाजिर होते हैं और ज़िक्र यानी खुतबा सुनते हैं। और चूँकि ऊँट का गोश्त ज़्यादा होता है और गरीबों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, और ऊँट गाय और भेड़ से ज़्यादा कीमती और अजीज़ होता है, यानी ये भी ऊँट के अफजल होने की दलील है। ऊँट की क़ुरबानी अफजल है, इस पर यह भी एक दलील है। और हर किस्म के जानवर में सबसे अफजल वो जानवर है जो ज़्यादा फरबा यानी मोटा ताज़ा हो, फिर वो जो ज़्यादा कीमती हो, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। और जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है तो ये दिल के तक़वे की निशानी है। और बकरी एक शख्स और उसके घर वालों की तरफ से क़ुरबानी के तौर पर काफ़ी है, जैसा कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी क़ुरबान करता था, और वो उसमें से खाते भी थे और दूसरों को भी खिलाते थे, जैसा कि इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को नकल किया है और अल्लामा अलबानी ने इसकी तस्हीह फरमाई है। और जायज़ है कि एक ऊँट या एक गाय को 7 अफराद की तरफ से क़ुरबानी किया जाए, क्योंकि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुदैबिया के साल एक ऊँट को 7 अफराद की तरफ से और एक गाय को भी 7 अफराद की तरफ से ज़बह किया। और क़ुरबानी के लिए ये शर्त है कि जानवर शरई एतबार से मुकर्ररा उम्र को पहुँच चुका हो। चुनांचे ऊँट की क़ुरबानी उस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक वो 5 साल मुकम्मल ना कर ले, गाय की क़ुरबानी उस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक वो 2 साल मुकम्मल ना कर ले, बकरी की क़ुरबानी उस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक वो 1 साल मुकम्मल ना कर ले, दुम्बे यानी भेड़ की क़ुरबानी उस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक वो 6 महीने मुकम्मल ना कर ले। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ मुसिन्ना यानी बड़ी उम्र वाला जानवर ही ज़बह करो। हाँ, अगर तुम्हें मुश्किल पेश आ जाए तो 6 माह का दुम्बा ज़बह कर सकते हो। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। मुसिन्ना से मुराद ऊँट में से वो जानवर जिसकी उम्र 5 साल मुकम्मल हो चुकी हो, 6ठे साल में दाखिल हो चुका हो। गाय में से वो जिसकी उम्र 2 साल मुकम्मल हो चुकी हो, 3 साल में दाखिल हो चुकी हो। बकरी वो जिसकी उम्र 1 साल मुकम्मल हो चुकी हो, 2 साल में दाखिल हो चुकी हो। ऐसा जानवर जिसने सामने के दांत गिरा दिए हों उसे सनिया कहा जाता है, और यही मुसिन्ना
کہلاتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان قربانی کے جانور تقسیم فرمائے تو میرے حصے میں ایک جزع آیا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حصے میں جزع آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی سے قربانی کر لو۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، اور انہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دمبا یعنی بھیڑ میں سے جزع سے قربانی کی تھی۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ دمبا بھیڑ میں سے جزع وہ ہے جس کی 6 ماہ کی عمر مکمل ہو چکی ہو اور 7ویں ماہ میں داخل ہو گیا ہو، لہذا جزع اور اس سے بڑے جانور کی قربانی جائز ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔